तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि ग्रामर पे आधारित हैं और ये क्लास 12th वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन आएगा, विद आएगा, बाय आएगा, ऑफ आएगा या फिर फ्रॉम आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ। अब बोलेंगे सर टायर्ड के साथ ऑफ लगाए कि बाय लगाए। तो देखिए ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया वो समझिए। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ठीक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जो कि आपका 10% में आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपने जो प्रेपोजिशन पढ़ा होगा वो नॉर्मल रूल पे आधारित होता है। ठीक है, तो वो 90% में आता है और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो है वो 10% में आता है। इसमें क्या होता है, तो जो इसमें क्या होता है ना कि कुछ वर्ड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगते हैं। जैसे टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और एक और मैं आपको जैसे जैसे बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, फाउंड। ठीक है, फाउंड मतलब क्या था? शौकीन किसी चीज़ का। ठीक है, तो इसके साथ भी ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया आपका लुक। ठीक है, लुक के साथ एट और फोर दोनों लगता है। लुक के साथ एट और फोर दोनों लगता है, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर आप किसी का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तब आप लुक एट का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आप कोई चीज़ खोज रहे हैं तो आप वहाँ पे लुक फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं किताब खोज रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर अ बुक। ठीक है, मैं किताब खोज रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ बुक, ऐसे बनाएंगे। आप जैसे बोलेंगे कि मेरे तरफ देखो, तो लुक एट मी। तो यहाँ पे आप क्या करें, किसी का ध्यान केंद्रित करें। तो जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहाँ पे लुक के साथ एट का यूज़ करते हैं, और जब आप किसी चीज़ को खोज रहे होते हैं तो लुक के साथ फोर का यूज़ करते हैं। और टायर्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, फाउंड के साथ भी ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे जो प्रेपोजिशन है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। जैसे एक हो गया आपका अवेयर। ठीक है, तो अवेयर के साथ हमेशा और हमेशा एक ही प्रेपोजिशन यूज होता है, वो होता है ऑफ, अवेयर ऑफ। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा, हो सके तो आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है। द मैन हु केम डैश वुड नॉट गेट सीट। तो यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा, लास्ट आएगा, नियरेस्ट आएगा, लेटेस्ट आएगा या फिर अर्ली आएगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा वो देखिए, द मैन हु केम लास्ट वुड नॉट गेट सीट, मतलब जो आदमी जो लास्ट में आएगा उसको सीट नहीं मिलेगा। ये तो स्वाभाविक बात है। अगर मान के चलिए कहीं पे 10 सीट है, ठीक है, और वहां पे 20 आदमी को जाना है, तो जो 10 आदमी पहले पहुंचेगा उसी को तो सीट मिलेगा, बाकी जो 10 आएंगे उनको सीट नहीं मिल पाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना था तो आपसे बन जाता। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। अ टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट, एज इट। तो यहाँ पे इट के बाद क्या आएगा वो आपको बताना है। क्रिएट्स, क्रिएटेड, क्रिएट या फिर विल क्रिएट्स आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन को काटना है। ऑप्शन को काटना है मतलब जो ऑप्शन बिल्कुल गलत है उसको छांट देना है, उसको बिल्कुल अलग कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा मैं आपको अभी समझाता हूँ। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, प्रायिकता। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप चार में से, अगर मान के चलिए चारों में आपको डाउट है, चारों ऑप्शन में आपको क्या है? डाउट है। तो चार ऑप्शन में से अगर आप तुक्का मारते हैं, मान के चले ठिकाने आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो चार में से एक सही होना बहुत कम चांस है कि आपका चार में से एक सही होगा। लेकिन अगर मान के चलिए आप दो ऐसे ऑप्शन को हटा देते हैं उसमें से जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, उस ऑप्शन को इसमें से आप इलिमिनेट कर देते हैं, साइड कर देते हैं, हटा देते हैं, तो आपके पास कितना बचा ऑप्शन? तो दो ही ऑप्शन बचा। कितना बचा? दो ऑप्शन। तो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होना बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है कि आपका ये ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। मतलब आप अगर तुक्का भी मारते हैं दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन में, तो ज़्यादा चांस है कि आपका सही होगा, है ना? तो आपको क्या करना है एग्जाम में, सबसे पहले जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा उसको काट देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट। तो इट के बाद क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है, विल क्रिएट्स। तो विल के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, ना कि V5। यहाँ पे क्रिएट्स कर दिया यानी V5 यूज कर दिया, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन कभी भी नहीं होगा।
क्रिएट देखिए क्या होगा, क्रिएट होगा क्या, नहीं क्रिएट भी नहीं होगा। आप बोलेंगे सर क्रिएट क्यों नहीं होगा, वो मुझे समझाइए। तो देखिए क्रिएट क्यों नहीं होगा, तो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था कि जब भी आपको दिखेगा ही सी इट, ठीक है, ही सी इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन नेम कुछ भी अगर आपको सिंगुलर दिखता है तो इस सब के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं V5। अब बोलेंगे सर V5 क्या होता है, तो V1 में जब हम लोग एस या ईएस को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका V5 बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इट है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट। आप क्या बोलते हैं, इट रेन्स बोलते हैं या फिर इट रेन बोलते हैं, ये बताइए, इट रेन बोलते हैं या इट रेन्स बोलते हैं। जैसे बोलेंगे कि आज वर्षा हो सकती है, अगर आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं तो आप बोलेंगे इट मे, यहाँ पे तो मे ही आ गया तो यहाँ पे नहीं पता चलेगा आपको कि क्या है, ठीक है। ये एग्जांपल छोड़िए, ये एग्जांपल रहने दीजिए, यहाँ पे समझिए इट रेन्स आप करेंगे कि इट रेन करेंगे, ये मुझे बताइए। तो इट रेन्स आपका सही होगा, इट रेन नहीं करते क्योंकि इट के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, तो रेन में एस लगाएंगे, यानी जो भी वर्ब आप यूज करेंगे उसमें एस या ईएस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इट यूज किया गया है, यानी यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा उसके साथ क्या आएगा, एस या ईएस वाला आएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 3 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, वाई डैश यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, हैवेंट होगा, डिडंट होगा, शुडंट होगा या फिर वुडंट होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन होगा वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक हिंट दिया जा रहा है, यस्टरडे। यस्टरडे आपका क्या है, एक हिंट है। इस हिंट को अगर आपने पकड़ लिया तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि बी ही होगा, हैवेंट क्यों नहीं होगा, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हैवेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे है। स्टूडेंट भी क्यों नहीं होगा, यस्टरडे है यहाँ पे। वुडेंट क्यों नहीं होगा, यहाँ पे यस्टरडे है। बोलेंगे सर तो यस्टरडे के साथ एक ही टेंस यूज करते हैं, तो हाँ यस्टरडे आपके, देखिए मैं बस क्लास 12th वालों के लिए बता रहा हूँ ओनली। देखिए ये रूल जो है ना बस 12th वालों के लिए काम करेगा, ओनली क्लास 12, ठीक है, ओनली 12th क्लास। तो ये बस 12th क्लास वालों के लिए काम करेगा, कंपटीशन वाले ये रूल को फॉलो ना करें, ठीक है। तो चलिए 12th वाले के लिए क्या बता रहा हूँ वो देखिए, जब भी आपको दिखेगा वर्ड यस्टरडे, ठीक है, कहीं पे भी आपको हिंट में दिख जाए यस्टरडे या फिर आपको दिख जाए लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, ऐसा भी अगर आपको ऐसा कुछ वर्ड दिखेगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये पास्ट टाइम है, कैसा है, पास्ट टाइम है, यानी बीता हुआ कल के बारे में बात किया जाएगा, पास्ट टाइम। अगर कोई ऐसा वर्ड यूज किया जा रहा है सेंटेंस में तो आप लोगों को उस टेंस को कहाँ ले जाना पता है, कहाँ ले जाना है, सिंपल पास्ट टेंस में ले जाना है। कहाँ ले जाना है, सिंपल पास्ट टेंस में ले जाना है, सिंपल पास्ट टेंस, इसमें आपको वो ले जाना है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में आपको ले जाना है। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म यानी डिड का सेकंड फॉर्म, अगर आप नेगेटिव बनाते हैं सिंपल पास्ट का तो क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। तो अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। तो डिड नॉट के साथ हमेशा, और मैंने एक चीज और बताया था कि जब भी आपको क्या दिखेगा, डू, डज, है ना, और डिड, इन तीनों के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिड नॉट लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको हिंट क्या दिया हुआ है, यस्टरडे। तो यस्टरडे आपको दिख गया तो आप लोग समझ गए इसको कहाँ ले जाना है, सिंपल पास्ट टेंस में ले जाना है। तो सिंपल पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिड नॉट, ठीक है। डिडंट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वाई डिडंट यू कम टू द पार्टी यस्टरडे। तो ये बस 12th वालों के लिए था, ठीक है, कंपटीशन वाले से फॉलो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, आई विश आई डैश अ मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा, हैड आएगा, हैव आएगा या फिर वर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि 90% जो स्टूडेंट है वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मैं बताता हूँ। देखिए 90% जो स्टूडेंट है यहाँ पे वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पता है, ऑप्शन नंबर ए। शायद आपने भी ए ही सिलेक्ट किया है, ठीक है, ए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ए ऑप्शन, जो कि बिल्कुल गलत है। अब बोलेंगे सर ए ऑप्शन गलत क्यों है, आई के साथ तो वॉज यूज करते हैं, जैसे मेरा, जैसे बोलेंगे आई वॉज बॉर्न, जैसे आई के साथ वॉज यूज करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन 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 यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई विश। जब भी ऐसा कुछ भी सेंटेंस दिख जाए आपको, आई विश, आई विश मतलब क्या हो गया,
आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक विश मांग रहे हैं, एक इच्छा रखते हैं आपके मन में, ठीक है। आई विश मतलब कि आपके अंदर एक इच्छा है कि आप क्या बनना चाहते हैं, एक मिनिस्टर। काश आप एक मिनिस्टर होते हैं, ये काश वाला, ये कल्पना यानी क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन यहाँ पे आप शो कर रहे हैं। तो जब भी आप इमेजिनेशन को शो करेंगे तो आई के साथ हमेशा वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई के साथ आपको लगता है सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकिन सिंगुलर यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको वर्ड यूज करना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको आई विश दिख जाए ना, तो आप समझ जाइएगा कि आई के साथ हमेशा वर्ड का यूज करेंगे। आई विश, आई विश जब भी आपको दिख जाए तो आप लोग समझ जाइएगा, उसके बाद जो आई आएगा उसके साथ हमेशा वर्ड का यूज करेंगे, वॉज का नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट आर यू डैश अबाउट। तो यहाँ पे आपको बताना, टॉक आएगा, टॉकिंग आएगा, विल टॉक आएगा या फिर टॉक्स आएगा। तो देखिए बहुत काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने टेंस पढ़ा है तो आप लोगों को इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करना है वो देखिए। तो व्हाट आर यू, तो देखिए यहाँ पे आर का यूज किया गया है, इज एम आर, है ना। और इज एम आर के बाद आप हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, ये आपको तो पता ही होगा। और ये टेंस कौन सा है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये टेंस कौन सा, 6 नंबर कौन सा टेंस है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ ये टेंस कौन सा है, अगर आपने कमेंट कर दिया है तो देखिए ये है आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और इसके साथ हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। इसमें काम क्या होता है, जारी हो रहा होता है, मतलब चल रहा होता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में काम अभी तक चल ही रहा है। जैसे मैं खा रहा हूँ, वह जा रहा है ना, इस टाइप का आपको सेंटेंस दिखेगा। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डब्ल्यू एस फैमिली का है, ठीक है। व्हाट आर यू टॉकिंग, यहाँ पे टॉकिंग हो जाएगा, टॉक में आईएनजी लगाएंगे तब ना वी फोर बनेगा। वी फोर कैसे बनाते हैं, तो वी फोर बनाते हैं वी वन में आईएनजी लगा करके। तो यहाँ पे अगर आपका ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हमेशा आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। आप फोर्थ फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, वी वन में आईएनजी लगाना। तो यहाँ पे टॉक अगर आपका मेन वर्ब है, ठीक है, टॉक आपका वर्ब है, तो टॉक में अगर आप आईएनजी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टॉकिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉकिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा टॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी। देखिए टॉकिंग, टॉक तो कभी भी नहीं होगा, विल टॉक नहीं होगा, टॉक्स नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप कि आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिस इज अ किलो डैश राइस फॉर यू। तो यहाँ पे फोर आएगा, ऑफ ऑफ आएगा, फोर आएगा, एट आएगा या फिर ऑन आएगा। तो देखिए ये भी फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। 1 किलो ऑफ, यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक है। 1 किलो ऑफ, है ना, 1 किलो ऑफ, 1 किलो के साथ ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। 1 किलो ऑफ, यहाँ पे मतलब क्या है कि 1 किलो मतलब यह जो है ना, 1 किलो क्या है, चावल है आपके लिए, फॉर यू मतलब आपके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ होगा, ठीक है, ओ एफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाई डोंट डैश गो आउटसाइड। तो यहाँ पे आपको बताना है ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा या फिर यू आएगा। तो अगर आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो आपको इसका आंसर अभी तक मिल गया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको आंसर नहीं मिला होगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा वो देखिए। देखिए वाई डोंट, तो मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि डज जो है, डज, ठीक है, या फिर कह ले डज नॉट। डज वही चीज हो गया, डज के साथ नॉट ऐड करके, डज नॉट किस सब के साथ लगता है वो मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। तो ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, ठीक है, कोई भी नाम जो होता है ना, जो भी सिंगुलर नेम है, वो सब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नेम अगर आप बोलना चाहेंगे, आप बोलेंगे सर सिंगुलर नेम का कुछ एग्जांपल बता दीजिए, तो सिंगुलर नेम का एग्जांपल आप ही का नाम हो गया, कुछ भी, जैसे रमन, है ना, मोहन, ये सब सिंगुलर नाउन हो गया, या फिर सिंगुलर नेम कह ले, सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर इसी को एंड के साथ जोड़ दें, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रमन एंड मोहन, तो फिर ये सिंगुलर में काउंट नहीं होगा। अब इसके साथ है ना डज नहीं लगेगा, अब इसके साथ क्या करेगा, ये डज नहीं लेगा,
ये डज नहीं लेगा। एक तो ये नाम हो गया, एक तो ये नाम हो गया, दो नाम हो गया, दो नाम को ऐड कर दिया ना, तो ये अब सिंगुलर नहीं रहा, तो अब यहाँ पे डज नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, डू लगेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ हमेशा डज लगाते हैं, और इसके अलावा जितना भी है उसके साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैसा ही तो लिखा हुआ है, डू लिखा हुआ है ना, डोंट शॉर्ट में कर दिया है। डू नॉट क्या बन जाता है, मैंने कितना बार बताया आपको, देखिए डू नॉट क्या बन जाता है, डोंट बन जाता है। ठीक है, तो डोंट तो डू ही तो हो गया ये, तो डू के साथ क्या लगाते हैं, तो इस सब में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका ही है, तो देखिए ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। आगे देखिए सी, सी के साथ देखिए क्या लगता है, डज लगता है, ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। आगे देखिए इट, इट देखिए यहाँ पे है, यानी इट भी नहीं होगा, तो तीन ऑप्शन तो कट ही गया, तो जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यू। ठीक है, यू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 9 नंबर क्वेश्चन, बीनीता डैश नो द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिया गया क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है वो, देखिए नीता आपका क्या है, सिंगुलर नेम है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो भी सिंगुलर नेम में आता है, देखिए जो भी सिंगुलर नेम में आता है उसके साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। ये तो मैंने बता दिया, नेगेटिव बनाने की क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, डज नॉट, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए बीनीता डज नॉट। देखिए अभी मैंने बताया, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, देखिए बीनीता के साथ डोंट नहीं लगाएंगे, डजंट नहीं लगाएंगे, हैजंट नहीं लगाएंगे। आप बोलेंगे सर हैजंट क्यों नहीं होगा, हैजंट तो लगा सकते हैं, सिंगुलर के साथ हैज तो यूज करते हैं। तो देखिए आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए हैज, हैव और हैड, इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, नो। नो क्या है आपका, V1 है। अगर यहाँ पे नोन होता, जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा होता, विनीता डैश नोन द आंसर, यहाँ पे नोन होता, तब यहाँ पे आपका हैजेंट बिल्कुल सही होता। ठीक है, तब यहाँ पे हैजेंट बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, डजंट। तो आपका सोचना भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हैव, हैज और हैड इन तीनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो नहीं है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, तो आपको वर्ब फॉर्म पे भी ध्यान देना है थोड़ा। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए आर्टिकल से आ गया है, मिस एलिजा स्पीक्स डैश चाइनीज। तो यहाँ पे आपको बताना है ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। तो मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज के साथ किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, द इंग्लिश, द हिंदी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, द आप सोच रहे होंगे कि द सही होना चाहिए, लेकिन द नहीं, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल्स होगा। ठीक है, नो आर्टिकल्स, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नो आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई विल मीट हिम डैश द वे। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑन, एट, बाय या फिर फोर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन। आप बोलेंगे सर ऑन ही क्यों होगा, तो देखिए ये ऑन द वे का मतलब ही होता है, देखिए ऑन द वे, अगर आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा अच्छे से तो आप लोगों को पता होगा, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। क्या होता है, रास्ते में। ठीक है, इसमें से आप कोई भी चीज अलग नहीं कर सकते हैं, ऑन को हटा नहीं सकते हैं, दो को हटा नहीं सकते हैं, वे को हटा नहीं सकते हैं, ये पूरा बना हुआ है। ठीक है, ये वर्ड क्या है, आपका पूरा बना हुआ वर्ड है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही रखना होगा, ऑन द वे का मतलब ही होता है रास्ते में। तो यहाँ पे क्या है, आई विल मीट हिम ऑन द वे। ठीक है, ऑन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आर यू अवेयर डैश द डेंजर। देखिए ये मैंने अभी आपको कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब कराया था वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि क्या यूज होगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वाला देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था ना, अवेयर के साथ भी किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, टायर्ड के साथ ऑफ, फाउंड के साथ ऑफ, लुक के साथ एट लगता है, लुक के साथ फोर भी लगता है। तो मैंने दोनों केस भी समझा दिया कि कब एट लगता है, कब फोर लगता है। ऐसे बहुत सारे 10% पे ये सब आता है, तो अगर आप 10% को कवर कर लेंगे तो फिर आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 10% में कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं है, अभी इसके अलावा कुछ और वर्ड हैं, उनको अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू अवेयर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रहने देता हूँ, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा।
तो आपको कुछ होमवर्क मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ, तो आपको इस होमवर्क को बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और अगर आप लोगों को इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मतलब ये जो क्वेश्चन है जिसे मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा है, ठीक है, बहुत जगह से, अलग अलग जगह से मैंने खोज के लाया है ये क्वेश्चन सब, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, जितना भी क्वेश्चन है उसका पूरा पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आ जाना है, वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, और इसके अलावा बहुत सारे आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको मुझसे कुछ भी बात करना है तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।